हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास तो मुझे कही जे आम डिस्कसन करवा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्टर जी भी थ्योरी क्लास में पढ़ीचे तार एमसीक्यू तार रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो क्लास को आप प्रथम शेष जाए देखिए, क्लास को लाइक करेंगे सांग सहित क्लास को शेयर करेंगे। आज जो मैंने चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को समस्ते ऑन कर रखुँ जमी कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न जाए। और आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु, यार पीडीएफ मुझे शेयर करदेवी और इंपोर्टाट आपंकर पीडीएफ सब टेलीग्राम चैनल अवेलेबल अच्छी ऑलरेडी जी भी क्लास आपंकर सब पीडीएफ आपंक अवेलेबल अच्छी टेलीग्राम रे। आपन टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु, विभिन्न प्रकार अपडेट आपन पाई परिबे। ठीक अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ। तो स्टार्ट करने पूर्व जो लाइक करना लाइक करेंगे, शेयर करना जो मैंने सांग सहित शेयर करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आम आसवा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहला ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम है। तो पूरा बेसिक क्वेश्चन अच्छी, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहवा तो आप दुईटा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम देखा मिले। तो ये कही प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम है। तो आम कौन एटम कौन मॉलिक्यूल पढ़ीचे। तो गोटे प्योर सब्सटेंस जोटा कि गोटे टाइप एटम कंटेन करे ताको आम एलिमेंट कहवा ना कंपाउंड कहवा ना आपनकर सॉलिड कहवा ना लिक्विड कहवा। प्रथम ऑप्शन एलिमिनेशन जदि कहवा सॉलिड लिक्विड रे प्रश्न ही उठुनी किछि। ठीक अछि, आइदर एलिमेंट हबो ना कंपाउंड हबो। कंपाउंड मन रखिबे, कंपाउंड आपनकर एक रु अधिका हेले आपनकर कोन हबो कंपाउंड हबो। जदि गोटे टाइप रो कहिछि तो ताको आम एलिमेंट बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर ए आपनकर सठिक आंसर आसीबो, एन एलिमेंट आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो। समस्त मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 को आसवा। क्वेश्चन नंबर 2 आपन पे रहिला द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। गोटे केमिकल रिएक्शन ने केमिकल रिएक्शन अपन जानछन, केमिकल रिएक्शन माने कोन होता है ना केमिकल रिएक्शन जदि ए रु बी के आपनकर माने कन्वर्ट होउची माने गोटे नुवा सब्सटेंस आपनकर माने अराइज होउची। तो ताको हम कहि थाउ केमिकल रिएक्शन बोली। गोटे नुवा प्रोडक्ट आपनकर बाहर थाए जे रिएक्शन ने गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जोटा कि केमिकल रिएक्शन ने अंतर्भुक्त होता है। तो सी एटम ना आपनकर सी मॉलिक्यूल ना बोथ ए आउ बी ना नॉन ऑफ दी। तो आप देखो गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो आप जाचु स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहले आम आइदर एटम हो पारे ना मॉलिक्यूल हो पारे है। तो जोटा कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते। तो आप मन रखिए केमिकल रिएक्शन में आपनकर बोथ एटम टेक पार्ट करे एवं आपनकर मॉलिक्यूल मध्य पार्टिसिपेट करे। तो ऑप्शन सी आपनकर एप्रोप्रिएट हबो है, बोथ ए और बी। माने द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज बोथ आपनकर एटम आउ आपनकर मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी आपनकर सठिक आंसर आसीबो, मन रखिए। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला फॉर्मेशन। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर रखुंतु। एटा मध्य आपनकर हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे आछि। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ है। तो आपनकर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड रो है जो फॉर्मेशन टा होउची तो से को लॉ को ओबे करूची। तो ऑप्शन ए रे दला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ना आपनकर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मुझे डिटेल क्वेश्चन टा कहबी। तो ऑप्शन डी आपनकर राइट आंसर आसीबो आरो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन कहला ना माने इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, गोटे एलिमेंट जदि मोर देन वन कंपाउंड फॉर्मेशन करिबो विथ अनदर एलिमेंट, गोटे एलिमेंट सहित अनदर एलिमेंट मिसी कि मोर देन वन कंपाउंड फॉर्मेशन करिबो फॉर ए गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट है। masses of other elements are in the ratio of small whole number। तो कौन ये जदि आम डायग्राम करी बुझीबा देखो ये आपंकर दीटा ही आपंकर कौन अच्छे आटम अच्छी गोटे कार्बन गोटे ऑक्सीजन। तो कौन हो ना यही दीटा एलिमेंट मिसिकी तो आपंकर फॉर्मेशन कर दीटा कंपाउंड, गोटे हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है गोटे हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी यहीटा ही कही माने गोटे माने दुईटी जिनस है मल्टीपल आइटम फॉर्मेशन करमती आप मन रखिपारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहवा है। गोटे विभिन्न निर्दिष्ट अनुपात आपंकर सी दीटा कंपाउंड फॉर्मेशन कर आम कहवा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर डी सठिक आंसर आसीबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन इंपोर्टेंट रहिबो है द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। यही टाइप क्वेश्चन ओएसटीटी रे सब आपको देखा मिलता है है। टाइप क्वेश्चन ओएसटी आपंकर सब देखा मिलता है। मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, गोटे
कार्बन आटम रो मास केते आपन को पचारछे तो आपन जदि कहिबे हला 1 मोल ऑफ कार्बन आपन जानिचंती 1 मोल कार्बन जे हला तार मॉलिक्यूलर मास संगे समान त मॉलिक्यूलर मास जदि कार्बन देखिबा 12 ग्राम हला 1 मोल ऑफ कार्बन जे 12 ग्राम संगे समान हला तो अकॉर्डिंग टू आउ गोटे कथा जे गोटे मोल कार्बन तार मॉलिक्यूलर वेट सहित समान आ गोटे मोल कार्बन कंटेन करे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन दैट इज एवोगाड्रोस नंबर आपण जानिचंती काली मु पढैथिली एवोगाड्रोस नंबर हला एवोगाड्रोस नंबर तार वैल्यू होची 6.022 into 10 to the power हला 10 to the power 23 एटम तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ कार्बन नो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन करे सब अपन मन रखिबे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 6.022 in 10 to the power 23 नंबर ऑफ बा 6.022 in 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा एटम कंटेन करथे हला बुझेला तो एबे आमे जानि पाइले जे 1 मोल ऑफ कार्बन जे 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन जे 12 ग्राम आ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमें पढ़ीचे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हला तो हमें कहि परिबा 1 मोल जे 12 ग्राम ताने 12 ग्राम जे 6.022 into 10 to the power 23 ए हमें कहि परिया नै कहि परिया तो 1 ग्राम हला तो एटा को जति जस्ट रिवर्स कर देबा एटा कोन ना 12 ग्राम जी एतिक एटम 6.022 in 10 to the 23 नंबर ऑफ एटम ताले 1 एटम केते हे जिवो 1 एटम हे जिवो तो आपनकर 12 डिवाइडेड बाय आपनकर 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड हेला तो एटा जे डिवाइड कर देबा आपनकर अप्रोक्सीमेटली आसीओ 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम एटा कैलकुलेट करिवे आपनकर कैलकुलेशन कला पर आपनकर आंसर आसीओ ऑप्शन डी हो कैलकुलेट कर देखिए केते आछी तो आपण कैलकुलेट निजे करिवे म एटा कहि छी एटा ऊपर मु जेतेल भी आपनकर क्लास नै सबले कहि ए टाइप रो क्वेश्चन रो सॉल्व दा आपण टिके जेमति परीक्षा रे एक्यूरेसी मेंटेन कर परिवे सेति पे प्रैक्टिस करंतु सो दैट आपण निहति बारे ठीक उत्तर ठीक बाछि परिवे नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि आपनकर ए मेजर टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इज 200 फारेनहाइट स्केल रे गोटे तापमात्रा 200 फारेनहाइट देछि तो आपन को डिग्री सेल्सियस स्केल रे आपन को ताको प्रकाश करे होछि काली ही पढैथिली हला तो हम जदी फारेनहाइट रु सेल्सियस कन्वर्ट करे पड़े फार्मूला आपन जदी डिग्री फारेनहाइट रे डायरेक्ट फार्मूला कहबी 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड हला प्लस 32 एटा फार्मूला मन रखिबे हला तो आपनकर एटा जदी हम डायरेक्ट फार्मूला देखिबा तो आपनकर हे जिवो f-32 by 9 c/5 या हो तो फार्मूला हला f-32 by 9 समान c/5 तो यही फार्मूला रे पके दबा तो f संगे माइनस कर दबा 32 टाको सेपाई प्लस अछि एपा गले माइनस हे जिवो f केते अछि ना f अछि हमर 200 माइनस 32 हे जिवो हला माइनस 32 9/5 c हला तो 200 रु 32 गले आपनकर हे जिवो 10 रु 2 गले 8 9 3 गले 6 आपनकर 168 समान हे जिवो 168 समान 9/5 डिग्री सेल्सियस तो आपनकर 168 गुणन 5 विभक्त 9 हला तो एटा जदी हम काटिबा पाखा पाखी आपनकर आसीओ मन रखंतु 9.3 into 93.3 डिग्री सेल्सियस आसीबो केते आसीबो 93.3 डिग्री सेल्सियस सी ऑप्शन जोटा अछि सेटा आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो फार्मूला आपन मन रखले जे केमिति हम कन्वर्ट करबा f-32/9 समान c/5 एतिक होजी फार्मूला हला तो इजीली कर परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन पय रही छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो अभी तो क्यों पेयर टी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करछि हला आपन चाहे निजे भी कमेंट बॉक्स रे आंसर कहि परिबे पूरा माने ए टाइप रो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपन जे प्रीवियस ईयर देखिबे ए टाइप रो ही क्वेश्चन आछि हला तो आपन केमिति कैलकुलेट करिवे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किए केते कंटेन करछि फर्स्ट ऑफ ऑल आपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिया गले गोटे दिन कैलकुलेट करिया पड़ियो नंबर ऑफ मोल आपन केमिति कैलकुलेट करिवे ना नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिया सबुठ हिची तो खाली आपन गिवन मास आपन जेति कि से कंपाउंड रो से मॉलिक्यूलर मास देथिबो डिवाइड कर देबे ता मॉलिक्यूलर मास सहित हला तो ता मॉलिक्यूलर मास सहित डिवाइड कर देले तो आपन आसीबो कोन ना नंबर ऑफ मोल आसीबो हला तो एठी जदी फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल देखिबा मु जदी यार करेक्ट आंसर कथा कहबी ता करेक्ट आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन ए आसीबो
केते आसीबो ऑप्शन ए आसीबो 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन गिवन मास हेगला 16 ऑक्सीजन न हमें जदी मॉलिक्यूलर मास देखिबा ऑक्सीजन न खाली तो होची 16 किंतु O2 डायएटम देछि तो 16 दिन 32 हे जिवो ताने आपनकर एटी नंबर ऑफ मोल हेगला हाफ हला तो हाफ हेगला एबे केते एटम कंटेन करछि ना 1 मोल जे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा एन नंबर ऑफ एटम 1 मोल जे एन नंबर ऑफ एटम बा 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम ताले आपनकर हाफ मोल जे हे जिवो हाफ एन नंबर ऑफ एटम तो हमको कहि सेम नंबर ऑफ माने एटम कंटेन करथिबो माने मॉलिक्यूल कंटेन करथिबो केउ पेयरटी तो ये कंटेन कला हाफ एन नंबर ऑफ एटम बा मॉलिक्यूल एबे हमर एन रो जे देखिबा गिवन मास 14 मॉलिक्यूलर मास हे जिवो केते ना एन सोडियम रा होची 23 सोडियम हाँ सोडियम होची सॉरी एन नो एटा एटा होची N2 मन रखिबे एटा जो Na अछि एटा होची N2 कारण एटी देखंतु एटी सब गैस देछि हला तो एटा N2 हला तो N2 रो होची आपनकर नाइट्रोजन होची आपनकर कोन 14 दिन 28 नाइट्रोजन 14 किंतु जेहेतु डायटिंग अछि तो दुईटा गुणी देबा तो 14 दिन 28 तो हाफ मोल हे जिवो तो हाफ मोल माने तो हाफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करिवो सी हला तो हाफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करिवो तो ऑप्शन ए एटा टिके खाली करेक्शन करिवे एटा हे जिवो जो N2 हे जिवो हला N2 एटा हला तो देखंतु एठी सब एठी भी N2 देछि ना तो एटा हे जिवो N2 एटा हे जिवो N2 बुझियला तो ऑप्शन एटा जदि आप आउ को ऑप्शन भी हबो अपन ट्राई कर परिबे केमिति ना खाली गिवन मास देखंतु एठी जदि हम देखिबा तो 6 ग्राम देछि एटी एटा हबे O2 हला 6 डिवाइड बाय O2 हे गेले तो आपन ऑक्सीजन 16 तो एठी जे TU अछि तो 16 ने 32 6 बाय 32 हला तो एमती अपन कैलकुलेट कर देखि परिबे केते हबो जदि आउ किछ ऑप्शन हबो तो अपन कमेंट बॉक्स रे मते आंसर कहि परिबे हला नेक्स्ट क्वेश्चन टी देछि क्वेश्चन नंबर 7 द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम भीतर केउडी प्रेजेंट अछि हला से बला गिवन मास पे मॉलिक्यूलर मास करबा हला आगे मोल कैलकुलेट करबा देन हमें बाहर करिया जदि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम देछि कोठी ना हीलियम 4 ग्राम हीलियम 46 ग्राम सोडियम देन आपनकर 0.40 ग्राम कैल्शियम देन देछि आपनकर 12 ग्राम हीलियम हैला तो आर करेक्ट आंसर कथा यदि कहबा तो ऑप्शन आपनकर डी आसीबो सब कैलकुलेट करके अपन देखिबे किंतु मु जदि डायरेक्ट आंसर कहबी ऑप्शन 4 आसीबो तो गिवन मास अछि 12 मॉलिक्यूलर मास जदि हीलियम रो कहबा मॉलिक्यूलर मास केते ना मॉलिक्यूलर मास हबो हीलियम रो 4 हैला तो आपन मोल केते हे जिवो ना 3 मोल हे जिवो हैला 3 मोल तो एठी भी जदि हम मोल देखिबे एटा हे जिवो 4 डिवाइडेड बाय 4 एटा हे जिवो 1 मोल हैला एठी जदि आपण सोडियम रा देखिबे 46 विभक्त 23 एटा हे जिवो 2 मोल एठी जदि 0.40 डिवाइडेड बाय आपनकर कैल्शियम 40 तो एटा हे जिवो पाखा कि 0.1 मोल सबुठो अधिक मोल आसीबो 4 ग्राम रो तो जदि 1 मोल हैला एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल जदि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैला तो 3 मोल हे जिवो आपनकर 3 Na सबुठो अधिक कंटेन करिवो 4 ऑप्शन 4 हैला नेक्स्ट अपन को देछि गोटे क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास आउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक मास आउ इक्विवेलेंट मास विथ रिलेशन कोन रहउची गोटे एलिमेंट कथा हमें जे देखिबा तो डायरेक्ट फार्मूला था मन रखिबे तो आपनकर इक्विवेलेंट वेट होची कोन ना मास ऑफ वन इक्विवेलेंट दैट इज मास ऑफ गिवन सब्सटेंस व्हिच विल कंबाइन विथ और डिस्प्लेस ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस एटा होची आपनकर कोन ना इक्विवेलेंट मास रा हम जे देखिबा तो इक्विवेलेंट मास हे जिवो आपनकर कोन ना इक्विवेलेंट मास हे जिवो एटॉमिक मास हला एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी जो कोन जो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी समस्त मन रखिबे कोन हबो ना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी आपनकर ऑप्शन ए रे अछि ए ऑप्शन आपनकर राइट आंसर हे जिवो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी आपनकर सटीक आंसर आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट आपन देछि क्वेश्चन नंबर 9 देछि व्हिच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केउठी हला बा केउटा सबुटो अधिक वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करछि आपन पचारछि हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेबो 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ना 1.8 ग्राम ऑफ वाटर ना 18 ग्राम वाटर ना 18 मोल्स ऑफ वाटर हला तो जदि हम कहिबा एठी देखंतु सबुठी ग्राम देछि किंतु एठी ओटा मोल दे देछि तो एठु जदि आपन ओटा आईडिया लगंतु जे 18 मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल सब वाटर देछि 1.8 ग्राम देछि 18 ग्राम देछि किंतु गोटे मोल दे देछि 1 मोल हलानी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माने एक मोल होछि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल एठी
18 मोल देछि तमाने 18 गुणन 6.022 हैला एटा गुणन हे जो ताने केते अधिका भारियो होई परंतु ताने हम एटी डायरेक्टली अनुमान करि पारे जे ऑप्शन डी ही आसीबो तो एटी कैलकुलेट भी आपण जदी करिवे 18 * 6.022 * 10^23 एटा आपण जदी गुणिबे आपनकर पाखा सबुठ अधिका आसीबो हैला तो ऑप्शन हमें कहि परिया केते हबो ना बी हबो सॉरी डी हबो 18 मोल्स हबो केते हबो 18 मोल्स ऑफ वाटर हबो ऑप्शन डी आपण कैलकुलेट करी मते कमेंट बॉक्स रे कहबे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन टे रही छि आपनकर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैला तो आपनकर ब्रोमीन 80.35 हैला एटा लेखा हवा कथा एमती हैला एटा टाइप रे टिके एपर सब रही छि ए टाइप रो हैला तो आपन को ऊपरटा होउची सबले मन को जतले ए टाइप रो क्वेश्चन दोउची ऊपरटा होउची सबले मास नंबर कोन एटा ना एटा डिनोट करे मास नंबर हैला एटा होउची एटा मास नंबर एटा होउची एटॉमिक नंबर बा नंबर ऑफ प्रोटॉन हैला एटा मास नंबर एटा होउची नंबर ऑफ प्रोटॉन जतले आपन को न्यूट्रॉन नंबर पचारिबो कोन करिवे ना फार्मूला होउची मास नंबर फेडान कर देबे नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देबे हैला मास नंबर होउची 80 नंबर ऑफ प्रोटॉन होउची 35 10 रु 5 गले 5 एटा हे गला 7 रु 3 गले 4 ता माने 45 ऑप्शन सी रे अछि 45 आसीबो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बुझी हला नेक्स्ट केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल फार्मूला क्वेश्चन आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मध्ये एटा प्लास्टर ऑफ पेरिस आपण मन रखिबे एटा मन रखंतु समस्ते प्लास्टर ऑफ पेरिस कथा दी कहबा एटा होउची गोटे कोन ना जोटे आपण जानथिबे हाथ कि कोनोसी दिन से जगह रे फ्रैक्चर हे गले कोन हिते ना ए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रे आपनकर प्लास्टर हिते आपण जानथिबे कोनथि जे प्लास्टर हिची त माने कोन ए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रो हला ता धारे दिया हिते हला तो से प्लास्टर ऑफ पेरिस रो फार्मूला होउची CaSO4 into half H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कौन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट माने ऑप्शन 3 आपनकर सटीक आंसर एठी आसीबो समस्तटा को मन रखिबे हला ई क्वेश्चन मध्ये ऑलरेडी आसी छि एग्जाम रे नेक्स्ट देछि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न जेतरे 2 मोल रो इथेन को आमे जालिबा सेते बेले केते आपनकर हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर केते मोल रो वाटर आपनकर भारिबो क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट केते मोल रो वाटर भारिबो आपन को पचारछि जेतरा में कोन करिया ना 2 मोल रो इथेन को आमे जालिबा फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जालिबार इक्वेशन टा लिखिया पड़िबो ना आमे जानिए किमति हला तो जदी आमे कम्बिनेशन रिएक्शन टा लिखिबा इथेन C2H6 हला जेतला आमे जाळुचे त माने ऑक्सीजन हला दउचे हला तले ऑक्सीजन देले तो कोन हला ना से कार्बन डाइऑक्साइड दबो एवं वाटर धरिबो हला तो एठी हमें जदी बैलेंस करिया संपूर्ण रूपे देखंतु कार्बन एठी दीटा अछि तो कार्बन 2 करतले हला 2 हे गेला परे ऑक्सीजन हे गेला केते ना ऑक्सीजन हे गेला 4 टा एठी ऑक्सीजन अछि केते ना गोटी अछि हला 4 को 5 टा हला हाइड्रोजन अछि 2 टा हाइड्रोजन एठी अछि 2 टा देखंतु एठी अछि 6 टा त माने एठी केटा करिया ना एठी हमें करिया 6 करिया पई 3 गुणिबा त माने एठी हाइड्रोजन बैलेंस हे गेला कार्बन बैलेंस हे खाली ऑक्सीजन बैलेंस नहीं ऑक्सीजन जो देखिबा 4 टा अछि 2 2 4 एठी गेला 3 हला 4 3 7 त माने 7 करिया पई हमें कोन करिया ना सिंपल 7/2 एठी हर देबा गुणी देबा 7/2 हे गेला बे बैलेंस एबे हमें जानले 1 मोल एठी हमर आसारे काम बैलेंस खाली कर देले हमें जानि पारि इजीली C2H6 बाय इथेन जेतले हमें 1 मोल अछि तो से केते प्रोड्यूस कर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी हमर वाटर सहित वाटर देखिबा तो से केते प्रोड्यूस कर वाटर ना जेतले 1 मोल C2H6 अछि से 3 मोल वाटर प्रोड्यूस करछि बुझिला तो से 3 मोल वाटर प्रोड्यूस करछि तो जदी 1 मोल लिखि परिबे आपण 1 मोल C2H6 प्रोड्यूस करछि 3 मोल हला तो हम लिखि दोछि आपण इक्वेशन टा लिखि देले नोट कर देले 1 मोल C2H6 प्रोड्यूस करछि 3 मोल हला H2O 3 मोल वाटर प्रोड्यूस करछि ताले 2 मोल C2H6 प्रोड्यूस करिवो 2 इंटू हला 3 जदी 1 मोल प्रोड्यूस करछि 3 मोल ताले 2 मोल जदी C2H6 नबा हम कहि छी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मोल इथेन जे 2 मोल C2H6 हबो तो त माने 6 मोल सी H2O प्रोड्यूस करिवो त माने आंसर हबो 6 मोल ऑप्शन बी रे अछि इजी अछि करि परिबे इजीली
खाली आपन को इक्वेशनटा जानिथिबा दरकार जेतेले भी आपन को बर्न करूची लिखुची क्वेश्चन ने कन्फ्यूज हेबनी बर्न करूची माने आपन भाबी का सहित हम रिएक्शन करिवे तो गोटे सब्सटेंस जलिया पई काହାର आवश्यकता रहिछि ना ऑक्सीजन आवश्यकता रहिछि दहन रे साहाय्य कर ऑक्सीजन हम पढ़ी पढ़ी आछे हला त माने ऑक्सीजन सहित सब आपण रिएक्शन करिवे हला जानि हला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन को देछि इफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O देन आपन को कहि मॉलिक्यूलर वेट होछि 180 हला जदि एम्पिरिकल फार्मूला होछि CH2O एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर वेट होछि आपनकर कोन ना मॉलिक्यूलर वेट होछि मॉलिक्यूलर वेट होछि 180 तो कहिछि जे आपन को तार मॉलिक्यूलर फार्मूला केते मॉलिक्यूलर फार्मूला पचाछि एम्पिरिकल फार्मूला देछि हला एवं कोन देछि ना तार मॉलिक्यूलर वेट दे देछि तो आमे बे खाली एम्पिरिकल फार्मूला रु केमिति आमे काढिबा कोन ना ता मॉलिक्यूलर वेट मध्ये देछि हला एम्पिरिकल फार्मूला में जानि छे कोन ना एम्पिरिकल फार्मूला रे जदि आमे मॉलिक्यूलर फार्मूला रु गोटे किछि गोटे कॉमन फैक्टर नेले देन एम्पिरिकल फार्मूला आस्ताय तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जदि आमे गोटे छोट कॉमन किछि नउचे ताले एम्पिरिकल फार्मूला आसे हला तो मन रखिए एम्पिरिकल फार्मूला देछि हमको CH2O जदि आर आम मॉलिक्यूलर वेट काढ़ा केते हम ना कार्बन हो 12 हाइड्रोजन हो 2 ऑक्सीजन हो 16 6 2 8 2 10 0 1 1 2 1 3 ताने 30 ग्राम हो गला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन ना एम्पिरिकल फार्मूला जदि 30 हो गला 30 ग्राम हो गला एम्पिरिकल फार्मूलार मॉलिक्यूलर वेट आमको मॉलिक्यूलर फार्मूलार दे दीची जो मॉलिक्यूलर जो कंपाउंडटा आमर बाहर करे अछि हला जो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बाहर करे अछि तार मॉलिक्यूलर वेट होची 180 मु कहली एम्पिरिकल फार्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला रो गोटे सर्टन कंपाउंड सॉरी सर्टन आम नंबर कॉमन नेले एम्पिरिकल फार्मूला बाहर जदि आम एम्पिरिकल फार्मूला रो मॉलिक्यूलर वेट हेगला 30 एवं मॉलिक्यूलर जोटा मॉलिक्यूलर फार्मूला तार मॉलिक्यूलर वेट दे दीची 180 तामाने एठू हमें जानि परिबा जे एइथुरु किछि कॉमन जाईची 180 रु किछिटा कॉमन जाईची जा द्वारा कि 30 बाहरची तामाने हमें कोन करि परिबा ना 100 माने 30 रे केते मल्टीप्लाई करले 180 हम डायरेक्ट बाहर करि परिबा जे बा 180 डिवाइड कर देबा 30 तमे जदी काटिबा 3 ने काटले 6 तामाने 6 3 18 तामाने एठू हम जानि परले कोउटा मल्टीप्लाई हेची ना 6 मल्टीप्लाई हेची बुझियला 6 मल्टीप्लाई हेची तमाने n हेजबो 6 तमाने सबु थरे 6 में मल्टीप्लाई कर दबा हैला तो c रे 6 मल्टीप्लाई करले c 6 देन h रे 6 मल्टीप्लाई करले 6 दुने 12 o रे 6 मल्टीप्लाई करले o 6 c6 h12o6 c6 h12o6 ऑप्शन ए बुझियला ना नहीं कमेंट बॉक्स रे कहबे जदी बुझि न होइथि मु आथरे बुझे देबी मथि नेक्स्ट क्लास है हैला तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हैला गोटे सर्टन नंबर एठी गोटे कौन है ना मल्टीप्लाई है जहाँ द्वारा कि आम पाइचे कौन ना C6 H12O6 से नंबरटा ही आम बाहर कर एंड है नेक्स्ट नंबर 14 को आसतु हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 ml HCl इन वाटर ओके तो आपन को कौन बाहर कर हाउ मेनी ग्राम्स माने W बाहर कर है तो W बाहर कर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानी मोलारिटी आमको दे दीची है मोलारिटी 5m दे दीची है आउ आपन को m सॉरी v दे दीची आपन को 4 लीटर दे दीची एबे हम मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर दवा मॉलिक्यूलर वेट कहार ना HCl मॉलिक्यूलर वेट हो हाइड्रोजन होची हाइड्रोजन 1 क्लोरीन होची 35.5 तो 36.5 हे गला आपनकर मॉलिक्यूलर वेट है एबे हम जानि छे तो आपनकर मोलारिटी होची वेट है जेहेतु लीटर अछि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम मोलारिटी समान वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम तो आपन को कौन दरकार ना वेट दरकार ताने W दरकार तो W हे जीवो मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम तो मॉलिक्यूलर मास हे गला 36.5 मोलारिटी देइची 5 वॉल्यूम देइची 4 36.5 गुणन 5 गुणन 4 आपन जेतले गुणिबे आसीबो 730 ग्राम केते आसीबो 730 ऑप्शन बी रे आपन देइची हला करि परिबे इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन देइची 15 नंबर
58 ग्राम ब्यूटेन ऑन कम्ब्यूशन है कम्ब्यूशन रिएक्शन ये दे दीची गोटे गोटे केस रे टाइप क्वेश्चन जो आसो तो आपको कम्ब्यूशन रिएक्शन दे जो आपको इजी हम ये क्वेश्चन रे करने है जे आप कम्ब्यूशन रिएक्शन जो दे दूची ताले इजीली आप क्वेश्चन को करेंगे है कौन देना ना 58 ग्राम ब्यूटेन ऑन कम्ब्यूशन गेव 158.4 ग्राम कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड द कम्ब्यूशन ऑफ ब्यूटेन फॉलोज द गिवन इक्वेशन है इक्वेशन टा फॉलो करुच्ची माने C4H10 जो आपंकर कम्ब्यूट होकर कौन दूची ना 8 ग्राम सॉरी 8 मोल ये 2 मोल जो ब्यूटेन नौचे से 8 मोल CO2 बाहर देखो है 2 मोल जो आम नौचे से 8 मोल बाहर है तो देखो कौन पचार आपको कैलकुलेट द यील्ड ऑफ कम्ब्यूशन ऑफ द रिएक्शन माने ये जो फॉर्मेशन होची कंपाउंड तो यील्ड आम केते परसेंट रे बाहर आमको कैलकुलेट करार अछि केमिति कैलकुलेट करबा ना जदि आम देखिबा ब्यूटेन नंबर ऑफ मोल आमको बाहर करा पड़ो ब्यूटेन तो ब्यूटेन जब आम देखा मॉलिक्यूलर वेट आपको दे तो 58 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास जब करेंगे 58 ही आसो है तो 58 माने हो 1 मोल है जदि आम नंबर ऑफ मोल बाहर करा ब्यूटेन तो 1 मोल है तो जदि आम देखा ये देखो 2 मोल ब्यूटेन केते प्रोड्यूस करुच्ची ना 8 मोल CO2 प्रोड्यूस करुच्ची है ताने 1 मोल केते प्रोड्यूस करिवो ना 8/2 बा 4 मोल CO2 प्रोड्यूस करिवो बुझिला एठी मु जेमति कहली फास्ट 2 मोल जदि नौचे 8 मोल प्रोड्यूस करुच्ची ताले 1 मोल जदि नवा तो 8/2 जे 4 मोल CO2 प्रोड्यूस करिवो के ब्यूटेन बुझिला तो एबे आपनकर थियोरेटिकली हमकु देछि जे सी प्रोड्यूस करुच्ची के सी प्रोड्यूस करुच्ची केते ना ब्यूटेन कम्ब्यूशन आपको देती 158.4 ग्राम ऑफ CO2 गेब 158.4 ग्राम हो तो आपन को सी देती आगुरी जे सी यील्ड करुच्ची है तो कम्ब्यूशन है 158.4 ग्राम CO2 दूसरी है जदि आम थियोरेटिकली देखा आम जदि 1 मोल ब्यूटेन नौचे 4 मोल CO2 आसो है तो CO2 रो मॉलिक्यूलर वेट केते ना कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 2 2 4 3 1 4 तन 4 मोल रो CO2 रो होई जीवो 44 * 2 सॉरी 44 * 4 4 4 16 6 लाख 4 4 16 17 176 थियोरेटिकली 1 ग्राम सॉरी 1 मोल जदि आम ब्यूटेन नौचे तो सी 176 ग्राम आपनकर प्रोड्यूस करिवो तो आपन को किंतु एठी क्वेश्चन देछि आमे पाउचे 158.4 ग्राम CO2 तो ये आम यील्ड परसेंटेज जब कैलकुलेट करवा फॉर्मूला मन रखिए एक्चुअल यील्ड केते आसी एक्चुअल यील्ड होची आपन को केते देइछि सी हैला बाय थियोरेटिकल यील्ड माने आपन जते कैलकुलेट करछन्ती 1 मोल नै कि तो केते यील्ड आपनकर केते ग्राम आसुची इंटू जेहेतु परसेंटेज तो गुणन करेंगे 100 मुझे लिखुची 100 करेंगे गुणन सब है तो एक्चुअल यील्ड देती 158.4 डिवाइड करेंगे 176 आम पाइले गुणन करेंगे 100 जेहेतु परसेंटेज कैलकुलेट करछे तो यहाँ आपंकर पाखापाखि आस 90% तो यील्ड हो 90% किसी ना क्वेश्चन 2 मोल प्रोड्यूस कर 8 मोल तो 1 मोल प्रोड्यूस कर 4 मोल है आमको देती ग्राम से मैंने पाँच है किंतु आम जब 4 मोल पाइले ताने 4 मोल जे होकर 4 × 44 ग्राम जे हो 176 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिलूँ आम थियोरेटिकल देखले ये मिलूँ तो यील्ड परसेंटेज होती देती गिवन है डिवाइडेड बाय जी आम पाइले गुणन करते 100 बुझेगा नेक्स्ट देती द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसिडिक मीडियम रे पोटासियम डाइक्रोमेट है कौन पचार ना पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम रे इक्विवेलेंट वेट पचार ठीक अच्छे तो किसी असुविधा ना इजिली है तो फास्ट ऑफ ऑल ये गोटे जिन आपको बाहर करा पड़ो से हूँ एन फैक्टर कौन ना केते चेंजेस हो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस कौन रोचे जदि आम K2Cr2 ओसन और पोटासियम डाइक्रोमेट देखा क्रोमियम रे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैलकुलेट जब करेंगे +6 है तो +6 हम जिते आम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पकेबा तो ये Cr केते बाहर क्रोमियम केते ना क्रोमियम हम +3 बाहर क्रोमियम केते बाहर ना क्रोमियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहे ना तो क्रोमियम ये बाहर +3 तामाने +6 रु ये +3 को आइला तामाने चेंजेस केते हला ना 3टा इलेक्ट्रॉन चेंजेस हला
है 3टा इलेक्ट्रॉन चेंजेस है ताने आम कहीपर 1 क्रोमियम 3टा इलेक्ट्रॉन चेंजेस है ताने ये कईटा क्रोमियम अच्छी 2टा क्रोमियम अच्छी ताने 2टा क्रोमियम कईटा इलेक्ट्रॉन चेंजेस हम 2 गुणन 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस हम ताने 6 इलेक्ट्रॉन चेंजेस हम ताले एन फैक्टर हो से 6 हो एन फैक्टर है तो आपण एन फैक्टर हूँ केतेटा इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय ऑक्सीडेशन स्टेट रो चेंजेस आपण कहि परिबे हैला त एन फैक्टर हे गला केते ना एन फैक्टर हे गला 6 तो एबे मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर हमें इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कहि जीवो ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हैला एन फैक्टर तो पाई गले तो मॉलिक्यूलर वेट जो देखिबा K2Cr2O7 रो K2 हे गले आपण मॉलिक्यूलर वेट केते हे जीवो 294 आसो ता मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे है मॉलिक्यूलर वेट आसो 294 बाय 6 करदे 6 काटले 6 24 5 6 नुआ 54 है 49 आसो है 49 ग्राम पर मोल आसो ऑप्शन ए 49 ग्राम पर मोल बुझेला नेक्स्ट देखिए व्हिच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द बाल्मर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड बाल्मर सीरीज आपनकर क्यों मीडियम बाल्मर अपन विजिबल है विजिबल मीडियम तो मन रखिए बाल्मर हूँ विजिबल है तो आपनकर नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का आसतु 2 सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर 480 ये जोटा क्वेश्चन करेक्शन करेंगे ये जोटा लीटर देती है ml हम है मिलीलीटर हम ml है 480 ml ऑफ 1.5 m प्लस आपंकर 20 ml जोटा देती है जो 520 क्वेश्चन ये करेक्शन करूँ 520 ml ऑफ 1.2 m सेकंड सॉल्यूशन तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर तो फाइनल मिक्सचर मोलारिटी पचार सिंपल फॉर्मूला पकेबा मिक्स मोलारिटी कौन हो ना mv समान m1 v1 युक्त m2 v2 है तो m हो m1 v1 युक्त m2 v2 डिवाइडेड बाय v कौन हो ना v हो दीटाक वॉल्यूम रो मिक्स तो 480 सहित 520 आप मिसईदेवे के हम ना आपंकर 1000 ml है 1000 ml हो तो m1 प्लस v1 m1 v1 करिया जदि 480 गुणन 1.5 युक्त 520 गुणन 1.2 डिवाइडेड बाय हो 1000 है जो आप सॉल्व करेंगे 1.344 आसो ऑप्शन बी ये क्वेश्चन करेक्शन है 480 ml हम ये जो 20 ml अच्छी से हम 520 है क्वेश्चन करेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये क्वेश्चन आप होमवर्क ए क्वेश्चन हम बहुत थर डिस्कसन करचे क्लास रे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने चेष्टा करूँ जदि आप न करें आम नेक्स्ट क्लास रे करवा एटा बढ़िया क्वेश्चन टी है जो गोटे क्वेश्चन मुझे कराइली एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर क्वेश्चन ट्राए करूँ यहाँ आपंकर आरएसटी मेन एग्जाम आसाला जोटा प्रीवियस आरएसटी मेन होता है आसाला है क्वेश्चन ट्राए करूँ न करें प्रीवियस क्लास करदेवा है तो यहाँ थी आम लास्ट क्वेश्चन आशा करुँच आपको आज क्लास टी भल लगी जब भल लगी निहाती क्लास को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं सो थैंक यू।